हाय एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। यहाँ तो प्लॉट के मामले में प्रैंक हो गया है। किसके साथ प्रैंक हुआ है? जो प्लॉट के बायर, सेलर, परचेज़र, उनके साथ या फिर ऑडियंस के साथ आखिर चल क्या रहा है? चले जी रिव्यू करते हैं। और जो साहिब प्लॉट था, मतलब कि जिसकी ज़मीन थी अरबी यानी सल्लू, वो भी जो है मंजर आम पर आया है। उसका आना मेरे ख्याल में नीडेड था, क्योंकि कहानी वो कह रहे हैं ना, बिरयानी पकने चढ़ी थी लेकिन पक गई खिचड़ी। सच में ये वाला मामला हुआ है। मैं खुद बड़ी कंफ्यूज्ड हूँ इन सब के स्टेटमेंट सुन के। तो सबसे पहले हम याद करते हैं इनके जो चाचू अनवर हैं उनका स्टेटमेंट, और फिर अरबी की वीडियो की तरफ भी चलेंगे। तो चाचू अनवर जब सितारा सर्दियों में विलेज गई थी, तो जैसे ही वो गुड न्यूज़ की वहाँ से एक बीन बजना स्टार्ट हुई थी ना, तो चाचू अनवर ने डायरेक्टली आकर कह दिया था कि यहाँ पर जो इर्द गिर्द के लोग हैं उन्होंने बताया है चाचू को कि आपकी भतीजियों ने ये वाला प्लॉट लिया है, जो कि अरबी साहब का था, यानी आयशा ने, सितारा ने और नजमा ने। तो इन्होंने कहा मुबारक हो भाई, सितारा बेटी ने यूं करके प्लॉट लिया है और साझेदारी में लिया है। ये वाली बात तब किस किस को याद है? याद भी होगी। तो अभी तो कोई इस बात को आज जिक्र ही नहीं करता, सब इस बात को गोल कर जाते हैं। खैर जी, वो गुड न्यूज़ क्या आती? वो गुड न्यूज़ यहाँ पर एक खबर बन गई, और ऐसी खबर बनी कि जिसने दिलों में दरारें डाल दी। यानी नजमा, फारूक और सितारा, इनके दरमियान मुझे लगता है जो कॉम्प्लिकेशंस आई हैं वो इस प्लॉट की बेसिस पर आई है, क्योंकि प्रैंक हो गया है। तो अगर आप स्टार्ट से देखें ना, जो चाचू की बात थी, तो उसमें यही बात सामने आ रही थी कि ये साझेदारी है, और उसमें 3 नाम सामने आ रहे थे। ठीक है, यानी सौतेली बहनें भी और दीगर रिश्ते भी लगते हैं। खैर जी, इसके बाद क्या हुआ कि जब फारूक ने ये पूरा मुद्दा लेकर यूट्यूब पर रखा, जो खबरें लीक हुई कि सितारा ने प्लॉट ले लिया है सलमा के बराबर वाला, और इस तरह सितारा ने मात दे दी है, और पता नहीं क्या क्या चीज़ें हुई होंगी, हमने नहीं सुना। लेकिन जिस तरह की बातें नजमा ने कही कि उधर ही से लीक हुई है। अच्छा, वैसे मुझे कहा जा रहा है आपकी फेवरेट नजमा, तो भाई ना नजमा मेरी रिश्तेदार है, ना सितारा मेरी कोई जिगरी यार है। यहाँ पर सारे ही यूट्यूबर्स हैं। जो सही लगेगा उसे सही बोलेंगे, जो गलत होगा उसके एक्शन को गलत भी बोलेंगे। राइट को रॉन्ग बोलने से, रॉन्ग को राइट बोलने से हकीकत चेंज नहीं हो जाती, हकीकत वही रहती है। कहते हैं ना, कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेने से, कि कबूतर डर के मारे आंखें बंद कर लेता है कि खतरा टल गया, तो ऐसा नहीं होता। तो हकीकत को फेस कीजिए, जो बात जिस तरह है उसको उस तरह ही लीजिए ना, अगर आप में करेज है तो खैर जनाब, इसके साथ ही साथ क्या था कि जो मिस्टर फारूक हैं, फिर वो मंजर आम पर आए। उन्होंने कहा कि प्लॉट जो है, नहीं उससे पहले मिस्टर साजिद आए ना, कि आधा आधा यूं प्लॉट है, और डीडी भी आया कि तुम अगला वाला जो हिस्सा है वो चाह रहे हो प्लॉट का कि खुद ले लो, और पिछला वाला हिस्सा जो है वो सितारा को दे दो। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, लंबाई में डिवाइड होगा बराबर से, यानी आर पार प्लॉट डिवाइड होगा। खैर जी, उसके बाद फारूक आया। फारूक साहब ने कहा कि हमारे पास उस टाइम पैसे नहीं थे, तो हमने सिस्टर से कहा, और सिस्टर से हमने कहा देखें ये प्लॉट है, इतने में जा रहा है, इसकी ये प्राइस है, तो समझा करें, अगर आप ये प्लॉट ले लेती हैं ना तो आपका बहुत बड़ा इंतकाम पूरा हो जाएगा। अच्छा जी, इस तरह राज़ी किया प्लॉट के लिए। ये किसकी कहानी थी? ये फारूक साहब की कहानी थी। नजमा खामोशी से कैमरा लेकर उनको कैप्चर कर रही थी, क्योंकि अब जो है ना, लोग फारूक के पीछे इतना लगे कि फारूक को थोड़ा सा खुद को भी अप करना था। तो उन्होंने कहा ये वाला सिलसिला था। तो सिस्टर ने पैसे दिए, और हमने कहा कि कल को देखिए ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, तो आप अपने नाम करवा लीजिए, हम ये पैसे आपको देकर आपसे प्लॉट ले लेंगे जब हमें फुर्सत होगी आने वाले साल में, कुछ महीनों में। तो इस तरह ये एक आपके पास है। तो सितारा ने कहा ठीक है भाई, ठीक है। लेकिन उधर से मिस्टर साजिद जो हैं वो कह रहे हैं जब हम गांव जाएंगे तो वो पूरा प्लॉट हमारे नाम हो गया है, और उस पर बड़ा बड़ा सितारा यासीन लिखवाएंगे। आज जो सितारा की वीडियो आई है, और इससे पहले भी जो वीडियो आई थी, उसमें भी सितारा ने कहा था कि वो तो प्लॉट लेना नहीं चाहती थी। भाई ने कहा कि बिक रहा है प्लॉट, ले लो। तो अब फिर जो है सितारा ने वो प्लॉट ले लिया, आधा लिया, पूरा लिया, इस बारे में कोई बात नहीं की। लेकिन जो आज वीडियो आई है उसमें सितारा ने कहा कि चाचू पहले भी बोल चुके थे कि तुम ये प्लॉट ले लो, अरबी का है। अब इस बात के बारे में तो चाचू ही आकर वजाहत देंगे कि उन्होंने बोला था, नहीं बोला था,
प्लॉट कहानी सुनते चले जाइए। तो फिर क्या था कि फिर इस बार जब सितारा विलेज गई तो भाई भाभी ने कहा ये प्लॉट बिक रहा है और इस तरह से मामलात हैं, तो आप ले लो प्लॉट। तो सितारा ने कहा ठीक है, बयाना दिया और 2 दिन बाद फुल पेमेंट देकर जो प्लॉट है वो सितारा के नाम हो गया। ये सितारा की फाइनल स्टोरी जो सितारा ने सुनाई है। मतलब प्लॉट बेसिकली सितारा ने कहा वो जो फुल पूरा 16 मरले का प्लॉट है वो पूरा का पूरा किसके नाम हो गया, सितारा के नाम हो गया, है ना। वरना हम ये सुन रहे थे 8 मरला जो है वो नजमा पेमेंट दे रही है किस्तों में और 8 मरला जो है वो सितारा पेमेंट दे रही है किस्तों में। लेकिन अभी जो बात समझ में आ रही है वो तो यही आ रही है ना कि पूरा जो 16 मरले है वो पूरा प्लॉट सितारा का हो गया। कुछ ऐसी ही बात है, या फिर 8 मरले सितारा के हैं। क्लियर हुआ है या नहीं हुआ, या मैं नहीं समझ पाई हूँ। इन मरलों के चक्कर में तो दिमाग ही जो है ना वो मर के रह गया। अब जो अरबी साहब हैं वो आते हैं सामने। उन्होंने कहा कि पर मरला जो उस टाइम गांव में कीमत चल रही थी वो 2 लाख रुपए थी। इनके मामू जात जो हैं वो भी इस प्लॉट में इंटरेस्टेड थे जब इन्होंने बेचने की बात लगाई। इनके जो भाई साहब हैं असगर वो भी इसमें इंटरेस्टेड थे। तो अरबी ने कहा आप ऐसा करो कि मुझे ना 5 लाख रुपए आप अभी दे दें और फिर जनवरी में आप जब एंड होगा तो बाकी पैसे तब दे दीजिएगा। तो इनके भाई ने कहा फिलहाल तो मैं इतना अमाउंट आपको नहीं दे सकता हूँ। तो यहाँ पर अरबी ने कहा मुझे अर्जेंट नीड है ना पैसों की, तो ऐसा करें आप रहने दें। बाजी से बात की तो बाजी ने कहा तुम जो है मुझे क्या रियायत करोगे। तो इन्होंने कहा मेरी बहन का घर नहीं है, ये जो बहन का घर है बेसिकली ये उनके शौहर का घर है, शौहर के नाम है, तो एक घर बहन का हो जाएगा। वहाँ पर जब कभी ये लोग चाहेंगे आज़ादी के साथ बैठ सकते हैं। तो खैर जो प्लॉट है अरबी ने कहा इस तरह से रियायती कीमत के साथ यानी पर मरले 70,000 का लॉस बर्दाश्त करते हुए 1,30,000 के हिसाब से अरबी ने प्लॉट की कीमत लगाई और नजमा को कहा ठीक है आप ले लें। फिर अरबी के सामने नजमा ने ये पूरी सिचुएशन रखी कि 8 मरला जो है वो नजमा अदा करेगी पैसे, लेकिन जो 8 मरला है वो बाकी का इस तरह से सितारा साजिद जो हैं वो देंगे। तो अरबी ने कहा नहीं आप सिर्फ 8 मरला ले लो, मैं ये उन्हें नहीं दूंगा। लेकिन फिर इस तरह से फारूक ने नजमा ने अरबी को कन्विंस किया कि ऐसा है कि हम उनको वो पैसा देकर जब हमारे पास रकम होगी तो वो हम अपने ही नाम करवा लेंगे। तो अरबी ने अपनी बहन को कहा कि आप ऐसा करो कि कहीं पर लिखवा लो जो भी है, आपकी बहन है, आपकी ननद है, जो भी कुछ है, क्योंकि देखो पैसों का मामला ऐसा होता है कि इंसान कब इधर से उधर दिल दिमाग इंसान का हो जाए उसे पता नहीं चलता। तो फारूक नजमा ने कहा नहीं नहीं हमारी बात हो गई है, अकॉर्डिंग टू अरबी हम ये समझ पाए हैं। तो इस तरह अरबी ने कहा ठीक है, लेकिन इस शर्त पर मैं आपको दे रहा हूँ कि ये पूरा जो 16 मरले है ये आपका ही होगा, अदरवाइज आप 8 मरला ले लो। लेकिन नजमा और फारूक ने अरबी को राज़ी किया और इस तरह से ये प्लॉट कहानी का जो ऊँट है वो एक करवट बैठा, अरबी को जो रकम है वो मिली और इस तरह से मुआहदा हुआ। लेकिन एक बात बताइएगा मिस्टर अरबी कि जब ट्रांसफ़र या इंतकाल प्रॉपर्टी हुआ होगा तो आमने सामने आप लोग हुए होंगे ना, मतलब कुछ तो इस तरह के मामलात हुए होंगे। सितारा ने ख़रीदा है, आपने बेचा है प्लॉट, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। इन्होंने कहा नहीं एक NIC नंबर था बस उसके थ्रू सब कुछ हो गया। इतना आसान कहाँ है, आजकल के दौर में तो चीज़ें कंप्यूटराइज्ड हैं और बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ों की वेरिफिकेशन की ज़रूरत होती है। खैर यहाँ मैं ये नहीं समझ पाई कि बेचने वाला भी कमाल के कोई भी लॉजिक हो, कोई भी रीज़न हो, मतलब एक आपकी उसने आपको एक आपके जो भी आपकी तरफ से चीज़ें की गई थी उसके अकॉर्डिंग नजमा की बेटी की शादी पर आपको इदारों से उठवा लिया। दूसरी तरफ जो सितारा हैं उनके लिए इस शख्स ने अकॉर्डिंग टू सितारा भाई बहुत सारी चीज़ें गलत कर दी। सितारा की अम्मी जो हैं वो स्टिल नाराज़ हैं कि अरबी जो है उसको क्यों नजमा ने जो है वो बुरा भला नहीं बोला, लेकिन उसी अरबी से प्लॉट ख़रीदे जाने की खुशी में सब खुश हैं। भाई ये क्या गोरख धंधा है, ये क्या एक यहाँ पॉलिसी चल रही है। तो अरबी ने कहा भाई मैं क्लियर कर दूं, मुझे बिल्कुल भी ऐसा इंटेंशन नहीं था कि मैं इनको सेल करूँगा। लेकिन वहीं पर सवाल तो ये है ना भाई कि कहीं पर तो कोई कहते हैं ना घोटाला है, कहीं पर तो कोई गड़बड़ है, बीच में से कुछ स्टोरी में
चीज़ें जो हैं वो गायब है। लेकिन मसला ये है कि यहाँ फ़ारूक और नजमा के साथ हो गया है प्रैंक, और प्लॉट जो है वो हो गया है सितारा के नाम। अब अहद से कौन फिरा है, ज़ुबान पर किसने एतबार किया था, किसका कितना लॉस हुआ है, कौन कितना इस पूरे सिनेरियो में, कहते हैं ना बिरयानी की देग चढ़ाई थी अरबी ने कहा और बन गई खिचड़ी, तो वो कौन है जिसने कि इतना पानी डाल दिया कि पूरा चावल जो है वो मिलकर बिल्कुल घुट गया। तो ये तमाम तर बातें बड़ी ऑब्वियस हैं। अब जो जैसा करेगा वो वैसा पाएगा, चाहे कोई भी हो। कहते हैं ना कि अगर आपने एक बार लेन देन का मामला बड़ा नाजुक होता है पैसों का, और उसमें अगर हेर फेर कर दी तो फिर मामलात बड़े अजीब होते हैं। लेकिन अरबी साहब यहाँ मुझे आप भी बहुत ज़्यादा इनोसेंट नहीं लग रहे हैं। आपको भी पता था प्लॉट का लेन देन किस तरह से होगा, और नजमा को भी पता था और सितारा को भी पता था, मतलब सब ने जानते बूझते ही ये सौदा किया है। लेट्स सी भाई आगे ये कहानी किधर जाती है। चाचू और सलमा और असगर खामोश बैठते हैं या कोई क्लैरिफिकेशन आता है इस प्लॉट पर। ये भी एक प्लॉट है और इस पूरे प्लॉट का प्लॉट कितना घन चक्कर है। ट्रस्ट मी। अल्लाह हाफिज।